देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। आइए देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय से हमारे रिपोर्टर की यह रिपोर्ट। जौनपुर जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के आशानंदपुर गांव में 20 फरवरी यानी मंगलवार की सायंकाल महाकाल के आकृति को शिव मंदिर में देखने के बाद भक्तों के बीच जैसे ही यह बात जंगल की आग की तरह फैली, गांव में देर रात तक आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। बाबा भोलेनाथ के रूप में महाकाल का दर्शन होने के कारण मंदिर पर ढोल, मंजीरा, हारमोनियम से शिव का भजन, कीर्तन एवं महिमा का वर्णन होने लगा। मंगलवार की रात आशानंदपुर गांव मानो हजारों नर नारियों के पहुंचने से महाकाल का संगम बन चुका था। शिवलिंग पर कोई लड्डू का भोग चढ़ाता तो कोई दूध। भक्त रात में ही बेलपत्र को तोड़कर पूजा अर्चना करते देखे जाने लगे। देर रात तक यह गांव बम भोले की गूंज से गुंजायमान होने लगा। गांव में महाकाल के दर्शन पाने के लिए बूढ़े, जवान, नवविवाहिता, माता एवं बहनें कोई भी अपने को मंदिर पहुंचने से रोक नहीं पाया। देखते ही देखते 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द के लोग महाकाल के दर्शन हेतु आशानंदपुर गांव के लिए चल पड़े और देर रात तक आस्था एवं विश्वास का गांव आशानंदपुर स्वर्ग के रूप में दिखाई पड़ने लगा। सुबह होते ही एक बार फिर मंदिर के व्यवस्थापक डॉक्टर अवधेश सिंह के घर का प्रांगण भक्तों से लबालब भरा था, लेकिन सुबह वह दृश्य बाबा भोलेनाथ के मंदिर से गायब था। लेकिन मंदिर पर बाबा महाकाल का पूजा अनवरत जारी है। आज हम एक ऐसे गांव में आ चुके हैं जहां बीती रात आस्था का संगम देखने को ग्रामीणों को मिला है। यह आस्था का संगम जौनपुर जिले से करीब 45 किलोमीटर आशानंदपुर गांव में एक छोटे से शिव मंदिर पर देखा गया है, जो यहाँ के सम्राट डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह के परिजनों द्वारा बनवाया गया। उनके घर के पास एक छोटा सा शिव मंदिर है, जहां पर महाकाल के रूप में पूजा कर रही बच्चियों ने एक आकृति उभरी हुई देखी, जिसके बाद यह कह लें कि जंगल की आग की तरह गांव में फैला। तो 6 से 10 किलोमीटर दूरी तक पूरी रात यहाँ भजन कीर्तन का दौर शुरू हुआ। हम उसी आशानंदपुर गांव में आ चुके हैं। हम उस मंदिर का दृश्य अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। ये है सामने जो है बहुत के हैं, ये हमारे आराध्य शिव भगवान का ये दरबार है, जो इसी आकृति को देखकर लोगों ने यह आस्था का संगम देखने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। मैं आइए बात कराता हूँ। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो यह रात में ही सुनकर आई हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा की है। मैं उन्हीं लोगों से जानूंगा कि आखिर आप लोगों को यह कैसी इतनी दूर से आप ये करीब 2 से 4 किलोमीटर लगभग होगा आए हैं। क्या नाम है आपका? सविता देवी। तो ये आप यहाँ 4 किलोमीटर रामपुर बाजार से आए हैं, कहाँ से आए हैं बताएं? हाँ, हमारी एक फ्रेंड है, नीलम नाम है उनका, नीलम जायसवाल। उन्होंने बताया कि आप जानती हैं। तो हम बोले हम तो कुछ नहीं जानते। अरे सिवनी में बाबा महाकालेश्वर देव निकले हुए हैं साक्षात, उनका हमें विश्वास नहीं हुआ तो फिर उसको वीडियो भेजी। तो हमने देखा। इस रात से ही मेरा मन एकदम मन चला रहा था कि कब हम उनका दर्शन करने जाएं। तो आप किसके साथ आए हैं? हम प्रधान और नीलम जायसवाल और नंदिनी जायसवाल, श्याम सोनी जायसवाल के साथ आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। देखिए सविता जी हैं, ये बता रहे हैं कि रात में इनके किसी फ्रेंड ने यह बात बताई कि महाकाल जी प्रकट हुए हैं
और रात से ही इनकी बेचैनी बढ़ी और सुबह ये अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधे ये शिव मंदिर के दरबार तक आए और पूजा पाठ किया। आइए हम और भी बात कर लेते हैं इनके साथ आए महिलाओं से। क्या नाम है? नंदिनी जैसा। नंदिनी जी, आप पूर्व प्रमुख भी रही क्या? जी, तो आप ये कैसे आपको पता चला? रात में जब हमारे हस्बैंड घर पे गए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा का उन्होंने दर्शन किया, तो हमें विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने फोटो भी जो खींच के लाए थे तो दिखाया। तो फिर हमें बोले कि हम भी चलेंगे, तो बोले रात हो गया है, तो हम अपनी जेठानी को बताए, घर में और सब लोग को बताए, तो रात में तो आना नहीं हो सका, तो बोले कि अच्छा ठीक है सुबह में आएंगे। तो अभी रात से ही हम लोग उत्साहित से यहाँ आने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सुबह जैसे हुआ हम लोग अपना प्लान बनाए आने के लिए यहाँ पे, तो सब लोग मिलकर साथ में यहाँ पे आए भगवान का दर्शन। तो दर्शन करने से क्या लगा आपको वास्तव में? दर्शन करने से हमें लगा कि हाँ भगवान साक्षात धरती पे हैं, उनमें विश्वास करना चाहिए। ठीक, ये देखिए ये रामपुर के पूर्व प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं नंदिनी जायसवाल जी, जो अपने पति द्वारा ही यह सुनकर खबर अपने आप को नहीं रोक पाए और आप मंदिर में आए हैं। तो आइए इसके आगे भी ये अब हम बंद करते हैं और भी जो रात में सदृश इसको देखे हैं, आइए उनसे हम इसी क्रम में बात कर लेते हैं। और हमारे साथ हैं इस मंदिर के मालिक कह लीजिए, ये भाजपा नेता भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह जी। आप इनसे भी मैं बात करता हूं कि आप रात में क्या यह दृश्य कैसा देखे हैं? हर हर महादेव। अब ये मंदिर में हमेशा पूजा बड़ा अनुरोध होते रहता है यहाँ पे। कल मैं ये हमारे नगर पंचायत रामपुर में छेदी प्रधान जी के यहाँ कल एक रिसेप्शन था, उसमें मैं आया घर पे, तो एक कप चाय पिया। चाय पीने के बाद मैं बैठ गया और एक हमारे भाई की लड़की है, पारो नाम है उसका। इस मंदिर में शाम को लड़कियां औरतें मंदिर में बत्ती जलाती रहती हैं, भगवान को दीपक देती हैं। तो लड़की जाकर के अपनी मम्मी से कही, मम्मी आज भगवान का जो ये पिंडी है, भगवान के पिंडी में एक अजीब सा रूप दिखाई पड़ रहा, चित्र दिखाई पड़ रहा है भगवान का फोटो। तो कौतूहल बस हम लोग भी आए यहाँ देखे, तो नज़दीक से देखने पर तो लगता था जैसे माथे पर चंदन लेप किया हो और गले पे जो सर्प का है उस सर्प पे थोड़ा सा लेप था, सर ये क्या बोलते हैं, चंदन का। 10 कदम पीछे देखने पर लगता है जैसे महाकाल जो आरती होती है, महाकाल की जो एक नहीं होता मूँछ और जिसमें मुंह वगैरह रहता है, भौवें रहती हैं, दाढ़ी रहता है, तो 10 कदम पीछे देखने से सिर्फ वही दिखाई पड़ता था, महाकाल जैसा ही वही स्वरूप। और हमारे चाचा जी हैं, उनका नाम शिवप्रकाश सिंह है, वो भी आ गए। तो देखते ही बोले भैया ये तो महाकाल जी हैं, हम तो ऐसा दर्शन किए महाकाल जा करके। तो हम भी गए थे, तो हमने कहा भैया दिखाई तो ऐसा ही पड़ रहा है, नज़दीक से नहीं दिखाई पड़ता था, लेकिन 10 कदम पीछे से एकदम सीधा सीधा महाकाल जैसा दिखाई पड़ते थे। और इसी तमाम लोग आ गए, हमारे बगल के प्रधान जी हैं श्यामधर मिश्रा जी, वो भी आए, वो भी गए भैया ये तो महाकाल जैसा दिखाई पड़ रहे हैं। आप मिश्रा जी से भी हैं, बात कर लीजिए, हमारे चाचा भी हैं। क्या नाम है? अरे हमारा नाम है शिवप्रकाश सिंह जी। अरे कल जब हम आए तो एकदम साक्षात जैसे महाकाल का रूप हो, एकदम जैसे साक्षात ही बैठे हुए, और इतने में सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, काफ़ी दूर दूर तक लोग यहाँ पर, काफ़ी 2-3 किलोमीटर के अंदर तक। आपने सुना, आप डॉक्टर अवधेश सिंह ने उनके भी सभी लोगों से आपने सुना, ये भी था, ये भी था, ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन वास्तव में जो श्रद्धा इस गांव में, आसानंदपुर गांव में रात में देखने को मिला, शायद ही इसके पहले और आसपास गांव में देखने को नहीं मिला होगा। फिर भी हम कहते हैं कि वास्तव में ईश्वर है तो इसी धरती पर है, चाहे वह अकाल्पनिक हो, अविस्मरणीय हो अथवा अलौकिक हो, लेकिन ईश्वर है। आइए हमारे साथ हैं पूर्व प्रधान श्यामधर मिश्रा जी, जो रात में यह खबर सुनने के बाद पहुँचे हैं। हम इन्हें जानकारी करते हैं कि आपने क्या देखा। जय महाकाल। रात में हमको भी पता लगा कि यहाँ से मंदिर पर आसानंद लिंग से महाकाल की आकृति दिखाई दे रही है।
सुनने के बाद मैं भी उत्सुक हुआ। मैं भी पूरी फैमिली के साथ आया और सचमुच में लगा कि यहाँ महाकाल साक्षात पैदा हुए हैं। और यहाँ रात भर भीड़ बनी रही, दूर से लगभग 4-10 किलोमीटर से लोगों का आना जाना पूरे रात भर लगा रहा। अभी भी लोगों का सुनने के बाद तांता लगा हुआ है और लगा कि सचमुच में ईश्वर यहाँ पैदा हुई है। वास्तव में अभी यह सुनकर तांता लगा हुआ है। आइए हम थोड़ा सा अंदर मंदिर के दृश्य भी आप लोगों को दिखा देते हैं। चलते हैं। ये हम छोटी सी मंदिर है जहाँ शिव की मूर्ति है और हम दिखाते हैं। यहाँ लाइट भी लगी हुई है अंदर और ये थोड़ी सी माला है और जहाँ की आप देख सकते हैं यह आकृति है एक सर्प की बनी हुई है और ये लिंग है। कहते हैं कि हो सकता है कि जो रात में ये रोशनी है, रोशनी भी होकर और लोगों को दिखाई पड़ा हो, ये प्रतीक महाकाल की आप देख रहे हैं ये है। और जैसी श्रद्धा और जैसी भावना होती है उसी के अनुरूप जो विद्वान कहते हैं दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं वास्तव में महाकाल जी यहाँ प्रकट हुए हैं, लेकिन ये तो जरूर है कि लोगों में जो श्रद्धा विश्वास महाकाल के प्रति था, है और कल भी रहेगा। BRC 24 न्यूज़ से ब्रिजराज चौरसिया, रामपुर, आसाराम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज़। अब खबर दिखेगी।